बानीहाल से हमारे काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं। बेड कैपेसिटी भी यहाँ पर देखिए कितना ऑगमेंट करना है। नाइट कर्फ्यू लगाते हैं और जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, तो इसमें क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। एक दो जगह पर हमने देखी कुछ लोग वायलेट कर रहे थे प्रोटोकॉल्स का, उनके खिलाफ हमने डायरेक्शन एक्शन भी टेकन अंडर रूल्स। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 14 डेथ्स हुई है, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द डेथ्स हैव टेकन प्लेस ऑफ दोज पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। हमने यहाँ पर 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन फिलहाल बनाए हैं, पर 100% सैंपलिंग करेंगे। और बानीहाल में ऑलरेडी एनजीओ बहुत जबरदस्त काम करते हैं। बहुत सारे रिनाउंड एनजीओ हैं, चाहे वो रामबन के हैं, यहाँ के हैं, हमारी क्योरिटीज की टीमों सबको इन्वॉल्व करके वी हैव 618 बेड्स अवेलेबल इन लेवल 2 लेवल 3, जहाँ पर हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इवेंट है इट इज वायरस करते हो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पर सेंट्रल लास्ट डे वन वाज फॉर बानीहाल, the other was for Kuku. We will take it up. इस तरह हमने रामबन पे कर दिया, तो प्लीज रिमेन इन टच। तो कोई भी इश्यू होगा प्लीज। आज की विजिट का बुनियादी मकसद ये है कि हम एक तो जो कोविड सर्ज है इसके बारे में लोगों की अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएं। दूसरा जो पिछले एक हफ्ते से जो हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों से बानीहाल से हमारे काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं, इसलिए तो हमने ये विजिट प्लान किया था ताकि हम अपनी बेड कैपेसिटी भी यहाँ पर देखें कितना ऑगमेंट करना है। काफ़ी देर से हमारी जो ये 50 बेडेड जो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल था, ये प्रायोरिटी नंबर 1 थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो इसमें 3 इश्यूज थे। एक तो इसमें पानी का इशू था, बिजली का इशू था और इसमें लिफ्ट का इशू थी। सो इन व्यू ऑफ दी चैलेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड, वी टुक मीटिंग, हरबंस जी भी मेरे साथ थे जो हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड मैनेजमेंट के, और इमीडिएटली हमने इसमें ये डिसीजन लिया कि हमें बिजली और पानी इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए। विद दी सपोर्ट ऑफ बीएमओ राबिया जी, अपने खांडे साहब ने भी इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और बाकी भी जितने प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, तो वी इमीडिएटली गॉट दिस वाटर कनेक्टेड। तो पानी के बाद हमने बिजली का भी कर लिया, उसमें भी एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो बिजली भी कनेक्ट हो गई। हमारी कोशिश ये है कि बानीहाल में जितने केसेस निकल रहे हैं उसमें दोज पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स और विद द रिलेटेड, जो जैसे मैंने अभी बताया, जैसे चेस्ट पेन होता है, फीवर हो जाता है या थोड़ा थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो जाता है, वी वांट टू क्रिएट सच फैसिलिटी दैट पेशेंट्स आर ट्रीटेड हियर ओनली लेवल 2 में। उन्हें रामबन ना जाना पड़े या पिछले साल जिस तरह हम उनको धर्मून ले जा रहे थे वो ना हो। सो आई एम श्योर दैट इन द नेक्स्ट 2-3 डेज हमारी ये वाली फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी और रामबन में जितने भी केसेस, पहले तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा केस ना आए, बट इन केस वी हैव पेशेंट्स हु आर एसिम्प्टोमेटिक, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर थोड़ा सा उनमें माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हम उनको लेवल 2 कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी देखना चाहते थे कि जो हम नाइट कर्फ्यू लगाते हैं और जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, तो इसमें क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। मुझे कल से 1-2 बंदों ने फोन किया कि रिपोर्टिंग टू मी कि मे बी सम वायलेशंस आर टेकिंग प्लेस, लेकिन मैंने आज देखा देयर इज कंप्लीट लॉकडाउन। अभी मैं अशर से भी आया, बाकी कुछ एरिया कसकूट साइड से भी हम आए, एक दो जगह पर हमने देखी कुछ लोग वायलेट कर रहे थे प्रोटोकॉल्स का, उनके खिलाफ हमने द डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड एंड एक्शन विल बी टेकन अंडर रूल्स फॉर ब्रेकिंग थ्रू दिस कोविड प्रोटोकॉल्स। मैं मीडिया के हवाले से तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप वैक्सीनेशन करें। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 14 डेथ्स हुई हैं, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द डेथ्स हैव टेकन प्लेस ऑफ दोज पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। जो डबल वैक्सीनेटेड होते हैं उस पर भी कोविड अटैक करता है, लेकिन इट इज द मोर्टेलिटी इज नॉट देयर। दी डबल वैक्सीनेटेड जो इंसान होता है उसकी इतनी इम्यूनिटी डेवलप होती है कि वो जो है इस इन्फेक्शन के एग्रेशन को तोड़ सकता है और ही इज एबल टू सर्वाइव। इसीलिए मैंने बीएमओ मैम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो इनका अनकवर्ड है फर्स्ट डोज वाला, उसको इमीडिएटली कवर करें। जो पहला डोज लगाएगा ऑब्वियसली आफ्टर 6 to 8 months जो उसका सेकंड इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो सेकंड डोज भी लगाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बानीहाल से भी वैक्सीनेशन के फिगर्स में इंप्रूवमेंट होगी, सेहत में भी इंप्रूवमेंट होगी। और हमने यहाँ पर 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन फिलहाल बनाए हैं। एक तो हमारा क्रावा में है,
दरपुरा में एक हमने पहले बनाया था, इधर तबीला में, और अभी परसों हमने वानीपुरा में भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया था, बिकॉज वहां पर क्लस्टर डेवलप हो रहा था। तो 21 दिन तक हम वहां पर 100% सैम्पलिंग करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि 100% सैम्पलिंग के बाद उनकी रीटेस्टिंग हो और इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो चेन उसको हम तोड़े। एक तो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू होता है और वीकेंड कर्फ्यू, यानी फ्राइडे शाम को हम मंडे सुबह तक लगाते हैं। आगे फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है। मैं आपकी वसातत से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे कि आपने बाकी बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे देखा है कि जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स होती हैं, ठीक है ना, वो काफी जगहों पर बंद हो गई हैं। श्रीनगर में बंद हुई हैं, कश्मीर वैली के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने घरों में नमाज पढ़ना जो है उसको फौकियत दी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, ये हर जगह फैल सकता है। इसलिए हमारी कोशिश है, मैं अपील भी करना चाहता हूं कि कल जैसे शब कदर का बड़ा दिन है, आज ही रात को शब है, इसके बाद हमारा आगे अरफा आता है, उसके बाद ईद है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो घरों में नमाज पढ़े, क्योंकि ये कोविड जो है ये कुछ नहीं देख रहा है आजकल। आपने खुद देखा होगा, ये बहुत डेंजरस म्यूटेंट स्ट्रेन है, तेजी से फैलता है। पिछले साल की तरह जो रेगुलर सिम्टम्स होते थे, जैसे खांसी आती थी वगैरह, वो भी नहीं है। लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग एंड गेटिंग टेस्टेड, दे हैव नो सिम्टम्स एट ऑल, बट उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले 10-15 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मेजर्स लेती है उनसे कोऑपरेट करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी फैसले लेती है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है DMRRR की, जब वहां से नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद ही हम फैसले लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डजंट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन। हाँ, लोकल लेवल पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमको लगता है अगर कहीं क्लस्टर डेवलप हो रहा है तो इमीडिएटली माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। बट लार्जर जो डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट, ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन चेन, permissible activities, non-permissible activities, night curfew वगैरह, these are taken by the state executive committee and then they are implemented on ground. बिल्कुल। So जब भी हम कर्फ्यू लगाते हैं, it is in your interest, it is in the interest of the people. ये हमें कोई शौक नहीं है कि हम दुकानें बंद करके बैठे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हमको इस वायरस के चैलेंज को फेस करना है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों ने, चाहे वो बानीहाल के हों, बटोत के हों, रामबन साइड से हों, गूढ़ से, बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत कोऑपरेट किया। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कॉल्स हमको आती हैं प्रोमिनेंट सिटीजन की, ट्रेडर कम्युनिटी की, लोगों की, कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना अभी तक आपने सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया, इसको कंटिन्यू करें। पिछले 2-3 दिन से इन लॉकडाउन की वजह से हमारे केसेस डिप हुए हैं। पिछले 2-4 दिनों में हमने 100 भी क्रॉस किया था, एक दिन 102, एक दिन 108 केस आए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वी आर होवरिंग अराउंड फिगर। जैसे कल हमारे 70 केसेस थे, उससे पहले 67 केसेस थे। हमारा ट्विटर हैंडल भी बहुत एक्टिव है, उस पर आपको हर 5-10 मिनट के बाद हम अपडेट करते रहते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। उसको फॉलो करने से आपको हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी कीप इट अपडेटेड। कंटेनमेंट जोन इज नोटिफाइड। इसका आउट और इन पॉइंट जो होता है, इनलैंड पॉइंट, आउटलैंड, वो दोनों हम सील कर देते हैं। उसमें एग्रेसिव टेस्टिंग होती है, उसकी पॉपुलेशन का हम सर्वे करते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, 200 लोग हैं, 400 है, 500 है, और उन सब का टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिविटी निकलती है तो देन वी हैव टू ब्रेक दैट चेन। इसलिए हम 21 दिन तक वो कंटिन्यू करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि 21 दिन के बाद जब इन्फेक्शन 0 हो जाते हैं देन वी डी नोटिफाइड एज अ माइक्रो कंटेनमेंट जोन। कोशिश ये है कि छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसमें लोग भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैरिज सीजन है, हमने बहुत सारे मैरिज फंक्शन वालों को भी बुक करना पड़ा। राजगढ़ में एक फंक्शन हुआ था, वहां पर हमने FIR काटे क्योंकि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को जो थे वो ब्रेक कर रहे थे। अब जैसे लेटेस्ट शायद गाइडलाइंस ये है कि 25 ही हो सकते हैं, पहले 50 होता था, अब 25 ही है। शादी में 25 ही लोग जा सकते हैं। कोशिश यही करनी है, जैसे कि पहला वैक्सीनेशन, सेकेंड इज मास्क, आपको डबल मास्क हो, जैसे मैंने 2 मास्क लगाए हैं, ये आप लगाएं। तीसरा, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे अभी भी आप बहुत जुड़े हैं आपस में, आपको अलग अलग रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स की यूज करें बहुत अच्छी तरह, और कोशिश ये करें कि जब तक आपको कोई इमरजेंट नेचर का काम नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी को मेडिकल इमरजेंसी, उसको निकलना ही है बाहर, अगर आप घर में बैठ सकते हैं तो घर में बैठें, ठीक है ना। हम अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ट्राइंग टू रोप इन, कुछ NGOs के साथ हम अब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज के लोग भी पॉजिटिव होंगे जो बेचारे दिहाड़ी कमाने वाले हैं।
तो जब वो क्वारंटीन करेगा तो घर को खिलाएगा क्या। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेज कि हम उनकी कुछ हेल्प करें, जिसके लिए हमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। बानिहाल में ऑलरेडी एनजीओज बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मैं उनके सब ग्रुप्स में हूँ और उनकी मैं वो एक्टिविटी देखता रहता हूँ। बहुत सारे रिनाउंड एनजीओज हैं, चाहे वो रामबन के हैं, यहाँ के हैं, हमारी क्योरिटीज की टीम, उन सबको इन्वॉल्व करके, एनजीओज को इन्वॉल्व करके हम इस कोरोना वायरस को इंशाल्लाह जरूर हराएंगे।